रेडीमेड नोट्स से बचें। रेडीमेड नोट्स जितने भी होते हैं उससे बचें। क्यों? क्योंकि न तो इसमें आपको पूर्णता का आभास होता है, न आपको कॉन्फिडेंस आता है, और न आपको कभी ये लगेगा कि नहीं हो गया। क्योंकि कई बार रेडीमेड नोट्स में गलती होती है, उसको सुधारने वाला कोई नहीं, आपको हर तथ्य पे शंका हो जाएगी। बेहतर कोशिश ये करें कि आप अपनी ही सामग्री को कम से कम 7 से 8 बार उसका पढ़ें। 7 से 8 बार पढ़ें, क्योंकि कम से कम सामग्री होगी तो रिवीजन 7 से 8 बार बहुत आसानी से हो जाएगा। जब 7 से 8 बार रिवीजन होगा तो रिवीजन की जो अंतिम अवस्था होती है विद्यार्थियों, उसे मनन कहते हैं। रिवीजन की अंतिम अवस्था प्राप्त कर जाओगे आप, जैसे हम मनन कहते हैं। अंतिम अवस्था कौन सी होती है? मनन, जिसमें आप अपने मस्तिष्क में आंखें बंद करके है वो उस टॉपिक को सोच सकते हैं, क्या क्या लिखा हुआ, सारी चीजें आपके मस्तिष्क में घूमना शुरू हो जाती है। मनन करने के बाद में क्या होता है, आपको एक ऐसी स्थिति आती है जब आप किसी भी प्रश्न की विकल्प पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब ये स्थिति क्यों आती है? जब हम हर प्रश्न के लिए, मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ या पूछता हूँ तो बच्चे हर बार कहते हैं सर ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। इससे क्या होता है, आप विकल्प पर निर्भर है। अब परीक्षक आपके साथ गेम खेल रहा है और आप उन विकल्पों में 2-4 में गलती कर जाते हो। इसलिए कोशिश ये करो कि प्रश्न पूछते ही आप बिना विकल्प देखे उत्तर देने की कोशिश करिए। अब आप जब ये सिद्धि हासिल कर लोगे, जब आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ रही है 10 में से 7-8 प्रश्नों पे, तब आप देखना आपकी एक्यूरेसी कितनी तगड़ी आती है, गलती करोगे नहीं। हर प्रश्न के लिए अगर आपको विकल्प चाहिए तो आप मान के चलिए 10-12 गलती आप करके आने वाले हैं। तो प्रश्न के उत्तर के लिए निर्भर न रहे, ठीक है? उत्तर के लिए विकल्प पर निर्भर ना रहे। तो इस हेतु जितना अधिक रिवीजन होगा, जितना अधिक चीजों को आंख बंद कर करके मनन करोगे, उतना ही आप मान के चलिए कि विकल्प पर से आपकी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये चीजें दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई है। कोशिश ये करते रहें, हर प्रश्न को बिना देखे उत्तर देखने का प्रयास करें। 70-80% प्रश्नों में ऐसा हो जाना चाहिए। अभ्यास करें, ठीक है? जब 7-8 बार होता है, अभ्यास साथ साथ में चलने दें। जैसे कोई टॉपिक पूरा हुआ, उस टॉपिक को प्रश्न देखें, प्रश्न मिलाएं, कंटेंट में नहीं आया है तो ऐड कर ले कंटेंट में, और फिर एक बार अभ्यास करने के बाद में, अच्छा एक चीज और, अभ्यास हमेशा पुराने पेपर से करें। पुराने पेपर से अभ्यास करें। देखो साइंस के लोग हैं वो पुराने पेपर पे भी करें, टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें नई नई थियरी आती रहती है। कला वर्ग में क्या होता है, पुराने पेपर 60% रिपीट होते हैं। पुराने पेपर करें, टेस्ट सीरीज से मैं तो कहूंगा बचें। क्यों? क्योंकि इनके कोई लेवल नहीं होते, कभी कभार ये बहुत कठिन देते हैं जिसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता है, बच्चों का डिमोटिवेशन हो जाता है। कई बार ये आपके बहुत सिंपल सा दे देते हैं, कई बार उलूल जुलूल तथ्य दे देते हैं प्रश्नों की अधिक, क्योंकि 50-50 टेस्ट लेते हैं, इतने सवाल कहाँ से बनाएं, कुछ भी पूछ लेते हैं। फिर इनकी गलतियां भी, त्रुटियां भी बहुत होती है। ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज की बजाय आप पुराने पेपर लेके आ जाए, 20-30 सालों के, आजकल मार्केट में खूब आते हैं किताबें, उनका एक एक प्रश्न का डीपली स्टडी करें, कहाँ से पूछा गया। जैसे ही एक टॉपिक के प्रश्न पढ़े, उसके बाद उस टॉपिक की थियरी आप वापस पढ़िए। एक बार थियरी पढ़ी, फिर प्रश्न पढ़िए, फिर वापस थियरी पढ़िए। तब आप देखोगे तो जब आप वापस थियरी पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही पुराना प्रश्न पूछा हुआ होता है ना, वो वहां पे वो कंटेंट जैसे ही आएगा, आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा, आप उसको और गौर से देखोगे। फिर दिमाग में आएगा, हाँ ये सवाल है, वो पिछली परीक्षा में पूछा गया था। तो अभ्यास कैसे होता है, पहले सामग्री पढ़ी, जैसी सामग्री पढ़ी फिर प्रश्न देखो, प्रश्न किए, पुराने प्रश्न करने के बाद वापस सामग्री देख लो एक बार। ये कम से कम 6-7 महीने की तैयारी के बाद स्थिति आएगी। सामग्री फिर पढ़े। अब इससे क्या होगा, देखो जब यहां पढ़ रहे होंगे, ये इसलिए पढ़ा था ताकि प्रश्न कर सके, प्रश्न करने के बाद वापस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पुराने प्रश्न आए ना, वो बिंदु आप और कंठस्थ करो, क्योंकि 70-60% पेपर रिपीट होता है और इतनी कट ऑफ नहीं रहती। इसलिए जब भी अभ्यास करो तो ये फॉर्मेट अपनाओ।